से, उनके नमाजों की बरकत से, उनके सजदों की बरकत से, उनके तस्बीह की बरकत से, उनके दुआ की बरकत से मेरे दोस्तों अल्लाह ने आज अमन व अमान बस्ती में कायम रखा है, वरना हमारे नौजवानों ने आज दीन के दामन को छोड़ दिया है। मेरे अजीजों अपने आप को संवारो। एक सहाबी का वाकया सुनो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े सहाबी, इतना बड़ा सहाबी, अगर कोई राय और मशवरा दे तो अल्लाह उसको कुरान बनाकर उतार दे। इतना बड़ा सहाबी, खुद अल्लाह के नबी ने अपने ज़बान मुबारक से कहा, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कितना बड़ा सहाबी, अंदाजा लगाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो उमर फारूक है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा सहाबी अगर किसी रास्ते से जाए तो शैतान रास्ता छोड़ दे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के दरबार में अज़वाजे मुताहरात बैठी हुई थी। हजरत हफ्सा जो हजरत उमर की बेटी है वो भी बैठी हुई थी। हजरत आयशा उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी भी बैठी हुई थी। मजलिस के अंदर मियां बीबी में आपस में कुछ गुफ्तो शुनीद हो रही थी। अचानक हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आ जाते हैं। सारी औरतें वहां से दौड़कर चली जाती हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, कहा तुम क्यों जा रहे हो? कहने लगे या नबी अल्लाह, उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं, उनके डर और खौफ से हम जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर से डरते हो, मुझसे नहीं डरते। हंसी मजाक में आपने कह दिया, लेकिन सुनो मेरे यारो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं। मदीने के अंदर एक सहाबी थे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं, तवज्जो फरमाएं। मदीने के अंदर एक सहाबी थे, उन सहाबी का नाम हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु था। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु को मैं जल्दी जल्दी नहीं कहता हूँ, मैं गौर से मेरे दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ ताकि बात आपके समझ में आए। सुनो मेरे यारो, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी मदीने के अंदर कुछ मुनाफिकों की लिस्ट तैयार करके हजरत हुज़ैफा को दे दी थी कि ए हुज़ैफा, मदीने के अंदर ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मोमिन नहीं है, लेकिन तुम अपने जिंदगी में किसी से जाहिर मत करना। सुनो, तवज्जो मेरी तरफ रखो, बात समझ में आएगी। हजरत हुज़ैफा अपने जिंदगी में किसी से बताते नहीं थे कि कौन मुनाफिक है, कौन मुनाफिक है। हजरत अबू बकर का दौर चला गया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत आया। आप अमीरुल मुमिनीन हैं मेरे दोस्तों। अमीरुल मुमिनीन का पावर कितना होता है? जैसे आज के जमाने में मेरे दोस्तों प्रधानमंत्री का पावर है, उस जमाने में अमीरुल मुमिनीन हुआ करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े मेरे दोस्तों हाकिम थे, इतने बड़े गवर्नर और इतने बड़े अमीर थे। उनकी हुकूमत इतने मुरब्बा मील जमीन के अंदर थी। आज उन मुरब्बा मील जमीनों में 14 मुल्क आबाद है। इतने बड़े मुरब्बा मील जमीन के मालिक मेरे दोस्तों हजरत अमीरुल मुमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मुमिनीन है। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु को अपने घर बुलाते हैं, उनका इकराम करते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, खिला पिलाकर बहला फुसलाकर हजरत अमीरुल मुमिनीन हजरत हुज़ैफा से पूछते हैं, ए हुज़ैफा, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ रखें, पूछते हैं ए हुज़ैफा, पूछते हैं कि ए हुज़ैफा, ए हुज़ैफा, एक बात तुमसे कहनी है, ए हुज़ैफा तुमसे एक बात कहनी है। मेरे दोस्तों हजरत हुज़ैफा कहते हैं, अमीरुल मुमिनीन आप हुक्म दिए, आप हुक्म दीजिए, आप अमीरुल मुमिनीन हैं, कहने की क्या जरूरत है, क्या कहना चाहते हैं आप कहिए, आपने मेरा खूब इकराम किया है। हजरत उमर कहते हैं कि ए हुज़ैफा, तुम्हें अल्लाह के नबी ने एक लिस्ट दी है,
उस लिस्ट के अंदर अल्लाह के नबी ने मुनाफिकों का नाम तहरीर करवाया है। मुझे डर इस बात का है कहीं अल्लाह के नबी ने मुझे अपने जिंदगी में जन्नत की बशारत दी, लेकिन उनके जाने के बाद कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। जरा वो लिस्ट दिखाओ, कहीं मेरा नाम तो नहीं। अल्लाह अकबर, अमीरुल मोमिनीन है। ऐसा इंसाफ पर बादशाह दुनिया के अंदर गुजरा है, आज तक दुनिया ने ऐसा इंसाफ पर बादशाह नहीं देखा। उनको अपने ईमान की इस कदर डर है, इस कदर फिक्र है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मुनाफिकों की लिस्ट में अपना नाम तलाश कर रहे हैं, कहीं मेरा नाम मुनाफिकों में तो नहीं है। लेकिन आज हम मेरे दोस्तों चंद दिन का काम कर लेते हैं, चंद दिन नमाज पढ़ लेते हैं, चंद मदरसे को चंदा दे देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ईमान वाला समझते हैं। मेरे अजीजों, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो, हर हाल में अल्लाह से डरो। ईमान के 5 शोबे हैं। फरमाया इबादत के मामले में भी अल्लाह से डरो, और फरमाया तुम मामलात के बारे में भी अल्लाह से डरो, और फरमाया अखलाक के बारे में भी तुम अल्लाह से डरो, और मुआशरत के मामले में भी तुम अल्लाह से डरो। हर हाल में अल्लाह से डरो। सबसे पहले ईमान के बाद अगर नंबर आता है तो नमाज का नंबर आता है। आज नमाज के मामले में क्या सिर्फ जलसा कर देने से हम कामयाब हो जाएंगे? एक आदमी अपने पैसे से जलसा कर लिया, एक आदमी अपने पैसे से मस्जिद बना दिया, मदरसा बना दिया, मुसाफिर खाना बना दिया, रोड बनाया, गरीबों की मदद करता है, दीन के रास्ते में बहुत माल लुटाता है, लेकिन वो आदमी नमाज नहीं पढ़ता। मेरे अजीजों, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सुनो, उलमाए किराम मौजूद हैं, मुरब्बियाने किराम मौजूद हैं। अगर मैं गलत कहता हूँ तो मेरा दामन पकड़ ले। इतना रकम खर्च करने वाला जिंदगी में नमाज नहीं है, वो इबादत के मामले में अल्लाह से डरता नहीं है, क्या उसकी ये नेक अमल निजात दिला सकती है? मेन ड्यूटी उसके पास नहीं है। आज परेशान घूमते हैं, जिंदगी में नमाज नहीं। फरमाते हैं हदीसे पाक में आता है, जो नमाज सुबह की नमाज कज़ा करता है, चेहरे से ईमान का नूर निकाल दिया जाता है, और जो जोहर की नमाज कज़ा करता है उसके रिज़्क़ की बरकत खत्म हो जाती है। जो असर की नमाज कज़ा करता है उसके बदन की ताकत खत्म हो जाती है, उस पर बीमारियां डाल दी जाती है। जो मगरिब की नमाज कज़ा करता है उसके औलाद को नाफरमान बना दिया जाता है। जो इशा की नमाज कज़ा करता है उसके जिंदगी से सुकून निकाल दिया जाता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अरे कहाँ कहाँ फिरते हो? याद रखो, जिसकी जवानी अच्छी उसका बुढ़ापा अच्छा, जिसकी जवानी अच्छी उसका बुढ़ापा अच्छा, जिसका बुढ़ापा अच्छा उसकी मौत भी अच्छी। जिसकी जवानी बुरी, तूने जवानी के अंदर में अल्लाह को नाराज किया, दंदनाता फिरता रहा, शरीयत के खिलाफ चलता रहा, शादी ब्याह के अंदर में तूने नबी की सुन्नत को ठुकराया, शादी ब्याह के अंदर में गैरों के रस्म और रवाज को तूने दाखिल किया। मेरे दोस्त, तूने मस्जिद से बगावत की, तूने मदरसे से बगावत की, तूने दीनी जलसा जुलूस से बगावत की, तूने ईमानी मेहनत को छोड़कर जिंदगी गुजारा, तू दुनिया में भी नाकाम होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। इसलिए मेरे यारो, एक कीमती हमें कानून मिला है, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। देखो, एक नौजवान का वाकया आपको सुना रहा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ में जंगल का सफर कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। जाते जाते आपका तोशा खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, शिद्दत की प्यास लगने लगी। आप चंद साथियों के साथ में जंगल में जा रहे थे, देखा कि एक नौजवान बकरियां चरा रहा है। हजरत उमर उस नौजवान के पास गए। तवज्जो से सुनो, बात समझ में आएगी कि अल्लाह का डर क्या होता है। सुनो, आप उस नौजवान के पास जाते हैं, वो नौजवान बकरियां चरा रहा है। हजरत उमर ने कहा कि ऐ नौजवान, हमें शिद्दत की प्यास लगी है, बहुत तेज भूख लगी है,
हमें एक बकरी का दूध दूह कर दे ताकि हम पीकर अपनी प्यास को, अपने भूख को मिटा सकें। नौजवान कहने लगा कि मैं चरवाहा हूँ, ये बकरियां मेरी नहीं मेरे मालिक की है, मैं सिर्फ चराने का मालिक हूँ, दूध दूहने का मालिक नहीं हूँ। इनकार कर दिया। तवज्जो मेरी तरफ रखो। हजरत उमर कहने लगे ये जंगल बयाबान के अंदर में इसका मालिक यहाँ मौजूद नहीं है, फिर भी ये अल्लाह से इस कदर डरता है कि मालिक की इजाजत के बगैर वो दूध दूहने तैयार नहीं। जरा इसका टेस्ट करते हैं, जरा इसका एग्जाम लेते हैं। हजरत उमर ने उस नौजवान से कहा कि एक नौजवान सुन, मेरी एक बात मान ले, काम तेरा भी बन जाएगा, काम मेरा भी बन जाएगा। एक बकरी मुझे दे दे, पैसे मुझसे ले ले, मैं बकरी को ज़बाह कर दूंगा, मेरे सारे साथी खाकर अपना प्यास, अपना भूख मिटा लेंगे और तुझे मुफ्त में पैसे मिल जाएंगे। मालिक को कह देना कि बकरी को भेड़िए ने खा लिया। उस जमाने में ऐसा हुआ करता था। मालिक तेरी बात का यकीन कर जाएगा, काम तेरा भी बन जाएगा, काम मेरा भी बन जाएगा। वो नौजवान फौरन तिलमिला उठता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है। नौजवान फौरन खड़ा होता है, आसमान की तरफ इशारा करता है, या हाजा फ़अइन अल्लाह, या हाजा फ़अइन अल्लाह। ऐ सुन, आज मेरा भी काम बन जाएगा, तेरा भी काम बन जाएगा, तुझे बकरी मिल जाएगी, तेरा पेट भर जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ क्या जवाब? नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्या आज इबादत के मामले में अल्लाह से हम डरते हैं? मैं तो अभी बात शुरू किया हूँ, ये बहुत बड़ा मजमून है। खैर फिर कभी जिंदगी सलामत तो इंशाअल्लाह मुलाकात बाकी। बड़े बड़े उलमा आए हैं, आप हजरात सुनेंगे, लेकिन मैं जाकर कहता हूँ सुनो, आज अल्लाह के मामले में भी तुम अल्लाह से डरो, रसूलुल्लाह के मामले में भी अल्लाह से डरो, इबादत के मामले में भी तुम अल्लाह से डरो, और उसकी किताब कुरान मजीद के बारे में भी तुम अल्लाह से डरो। आज अल्लाह का कलाम जिसके उन्वान से ये महफिल सजी है, असल तो मुझे फजीलत कुरान पर बात करनी है, लेकिन मौके के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं। हमने ईमान लाया, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। मैं ईमान लाया हूँ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताब पर मैं ईमान लाया हूँ। लेकिन क्या इन पर ईमान लाकर मैं अल्लाह से डरता हूँ? मेरे इबादत में आज अल्लाह का डर नहीं, मेरे रियासत में आज अल्लाह का डर नहीं। जो कुरान मुझे मिला है उस कुरान के मामले में भी मैं अल्लाह से डरता नहीं हूँ। मैं दुनिया की किताब को कुरान पर फौकियत देता हूँ, दुनिया की तालीम को कुरान की तालीम से आगे रखता हूँ, दुनिया की तालीम को सब कुछ समझता हूँ। आज कुरान मेरी जिंदगी में नहीं, क्या ये कुरान से ताल्लुक है? फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर है वो आदमी जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। मेरे दोस्तों, अगर दुनिया वाले किसी को बेहतर कह दे, उसके कमाल की बुनियाद पर हम उसको बेहतर समझने लगते हैं। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा कमाल दिखा दे, हम उसको प्यार करते हैं। अगर कोई हीरो अच्छा कमाल दिखा दे, हमारे नौजवान उसकी एक्टिंग को अपने जिंदगी के अंदर उतारना पसंद करते हैं। ऐ लोगों, ये दुनिया वाले दुनिया के धोखे के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरा और आपका नबी, कयामत तक लोगों का नबी, तमाम जिन व इंस का नबी, तमाम शजर व हजर का नबी, तमाम बहर बर का नबी, सारे कायनात का नबी कह रहा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर है वो आदमी जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी कह रहे हैं। लिहाजा तुम अल्लाह के किताब के बारे में अल्लाह से डरो। सीखने वाला भी बेहतर है, सिखाने वाला भी बेहतर है। जो बेहतर होता है मेरे दोस्तों, उसकी जिंदगी भी बेहतर होगी, उसकी इज्जत भी बेहतर तरीके से होगी, उसके रोजी में भी बरकत बेहतर तरीके से होगी, उसके घर में भी बरकत बेहतर तरीके से होगी। अल्लाह के नबी ने कहा तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलाम अल्लाह, तू कुरान से बरकत हासिल कर, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। वह खरजा मिन्हु, और अल्लाह की जात से निकला है।
ये कुरान अल्लाह की जात से निकला है। तुम कुरान करीम से बरकत हासिल करो, कुरान से अपने ताल्लुक को जोड़ लो। मेरे दोस्तों, हर आदमी कोशिश करे। आज मोबाइल के पीछे मेरा नौजवान घंटों बर्बाद कर रहा है, मेरी बच्ची आज घंटों बर्बाद कर रही है। क्या दिन भर में 1 घंटा हम अल्लाह के कलाम को देते हैं? बात गलत है मौलाना? क्या हम अल्लाह के कलाम को 1 घंटा देते हैं दिन भर में? आज मोबाइल चलाने के लिए मेरे पास 18 घंटा मौजूद है। लायाली में मेरे पास दिन भर मेरे दोस्तों वक्त मौजूद है, मगर मस्जिद में आकर कुरान से ताल्लुक को जोड़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कल कुरान करीम दामन पकड़ेगा। अल्लाह ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगो तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कुरान है। अल्लाह ने ऊपर से एक हमें रस्सी दिया है, आओ सब मिलकर इकट्ठे होकर हम उसको पकड़ लेंगे। कुरान जो कहेगा उस पर अमल करेंगे। कुरान कहते हैं नमाज पढ़ो, मैं नमाज पढ़ूंगा। कुरान कहते हैं रोजा रखो, मैं रोजा रखूंगा। कुरान कहता है हिदायत के रास्ते पर चलो, मैं हिदायत के रास्ते पर चलूंगा। कुरान कहता है जिना के करीब मत जाओ, मैं जिना नहीं करूंगा। कुरान कहता है ईमान वालों मर्दों, ईमान वाली औरतें अपने निगाह की हिफाजत करो, मैं अपने निगाह की हिफाजत करूंगा। मैं मोबाइल के अंदर इंटरनेट के जरिए ब्लू पिक्चर नहीं देखूंगा। याद रखो, कभी हमने डरा, बात लंबी हो जाएगी। मेरा नौजवान आज रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोता है। किसने तुझे इजाजत दी है? अल्लाह ने हमारे जान, हमारे माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने कीमत लगा दी है। ये जान भी मेरा नहीं, ये माल भी मेरा नहीं, ये इज्जत भी मेरा नहीं, मेरे दोस्तों ये दौलत भी मेरा नहीं, सारी कायनात अल्लाह की है। अल्लाह ने मुझे और आप जैसे लोगों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। लिहाजा ये जान अल्लाह की दी हुई अमानत है, मैं उसको जैसा चाहूं वैसा इस्तेमाल करूं। अल्लाह मुझे इजाजत नहीं देता। लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कुरान करीम से सच्चा ताल्लुक जोड़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। मेरी माएँ बहनें बहुत देर से बैठी हैं, बेचारी कहती हैं सब बातें उन्हीं से मुताल्लिक होती हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं होता। मेरी माएँ बहनें सुने, कुरान का पैगाम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, कुरान का पैगाम औरतों के लिए भी है। अगर कहा जाए ये मुकम्मल तफसील होती चली जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जल्दी जल्दी एक नजर में 2-4 बात पेश कर दूं, फिर खत्म कर दूंगा। बीबी फातिमा वाला सुनेंगे, वो तो बहुत लंबा है। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। नामहरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा होके उनको दिखाती हैं औरतें। नामहरमों के सामने जाती हैं औरतें, बेपर्दा होके उनको दिखाती हैं औरतें। रोजा नमाज करने की नीयत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हजरत तवज्जो चाहूंगा, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंची हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सादुल नजीब साहब जिंदाबाद। शायर इस्लाम जनाब आसद अजमी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बस 2-4 मिसरे रह गए, जल्दी आपको बहुत नात आप सुनेंगे। शायर इस्लाम आ चुके हैं और हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब जो इंशाअल्लाह हर टॉपिक पे आपको समझाएंगे। अल्लाह करे तमाम उलमाए किराम को अल्लाह सही बात कहने की तौफीक दे और हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन। सबसे आगे औरत की जात है, पर्दा की गीबत में सबसे आगे औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। इनको बुरे रिवाज से नफरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। इनमें जरा भी दीन की गैरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ईमान सुनो, औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको सही